नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हर एक बार एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। आज भी जो एक मुद्दा है, एक दुखद घटना घड़ी है बिरसी एयरपोर्ट में। जो प्रशिक्षण लेते हैं दो पायलटों की कल जान गंवा दी। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ शिव छेलबैजी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो जैसे जो बिरसी में जो प्रशिक्षण लेने वाले दो पायलट हैं, उन्होंने जो जान गंवा दी, सर उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले मैंने दोनों बच्चों को, जो वंशिका माहेश्वरी है, रोहित ठाकुर है, दोनों बच्चों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही मैं ये जो एयरपोर्ट बना था बिरसी हवाई अड्डा गोंदिया में, तो जब ये बना था तो कम से कम 400-450 करोड़ रुपया शासन का यहाँ खर्च हुआ था। तो उस समय लोगों में उत्साह था। गोंदिया जिला, भंडारा जिला, इधर वर्षा, गढ़चिरौली जिला, बालाघाट जिला, डोंगरगढ़ जिला कि लोगों को इतना उत्साह था कि यहाँ से हमको हवाई सुविधा मिलेगी। लेकिन हवाई सुविधा के नाम पे हमारे यहाँ मौत मिल रही है। लोग लाखों रुपया खर्च करके बाहर से आते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, लाखों रुपये डोनेशन देते हैं, उन्हें एडमिशन दिया जाता है। कि ऐसे एडमिशन होता है कि उनकी मौत के रूप में। मैंने सुना है कि ये हेलीकॉप्टर जो छोटे प्लेन सिखाते हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं होती है, उनकी देखभाल भी नहीं होती है। मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि उनकी फिटनेस भी नहीं थी। अगर फिटनेस नहीं थी तो उसका मतलब उनका बीमा भी नहीं होगा। मेरे पास ट्रक है, उसकी फिटनेस होती है। पहले 4,000 रुपये फिटनेस थी, अभी 24,000 हो गई। इतना डाकाखोरी चल रही है सरकार की। तो बीमा जो हमारा 20,000 का बीमा था वो 45,000 हो गया, थर्ड पार्टी बीमा। तो मुझे ऐसा लगता है जब फिटनेस ही नहीं थी तो बीमा भी नहीं होगा, बच्चों को बीमे का पैसा भी नहीं मिलेगा, और सरकार को जो क्रैश हुआ है विमान, इसका भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं शासन से अपील करता हूँ, इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा ध्यान दिया जावे। और जो कुशल शिक्षक है उनके द्वारा ही इनको ट्रेनिंग दी जावे, अन्यथा यहाँ का हवाई अड्डा बंद कर दिया जावे। और साथ ही मैं शासन से फिर अपील करता हूँ, जो देश को लेके 450-500 करोड़ खर्च हुआ था, यात्रियों की सुविधा मिलेगी, यात्री सुविधा बहाल की जावे। और गोंदिया से पूरे देश में अंतर्देशीय मतलब पूरे संसार में हवाई यात्रा चालू की जाए, लोगों को इसका फ़ायदा मिले, गोंदिया के लोगों को। सर, जैसे कि पुरानी पेंशन को लेके आज भी जो आंदोलनकारी है, आज भी हड़ताल पे है और 7 दिन हो गए सर, और आम पब्लिक है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो अति आवश्यक सेवा है वो बंद है। क्या बोलेंगे सर इस बारे में? मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा है, इसे अनिवार्य सेवा घोषित किया जाए। देश में करोड़ों युवक युवतियाँ जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार दिया जावे और इनकी जगह उनको लिया जाए, ताकि एक नियम बनावे। जैसे 30 साल की उम्र में इनको सर्विस मिलती है, यानी 30 साल ये मेहमान रहते हैं सरकार के, तो सरकार 30 साल के बदले 10 साल इनको सर्विस देवे, नए लोगों को लेवे और 10 साल का एग्रीमेंट करें कि तुमको 10 साल सर्विस करना है, ताकि वो 10 साल बाद रिटायर हो जावे, उसके बाद 10 साल बाद और आवे, फिर 10 साल बाद और आवे। ऐसा 3 किस्त हो जाएंगी, यानी 13 हो जाएगा। ये जो 30 साल तक बैठे हैं इनको 10-10 साल में सर्विस मिलेगी। तो 10 साल की सीमा कर दी जावे इनकी सर्विस की, और नए लोगों को मौका दिया जावे। ये आधा वेतन में और बिना पेंशन के काम करने को तैयार है। मेरे पास जो फ़ोन आते हैं लोगों के, जो चर्चा होती है, तो नए लोगों को दिया जाए रोजगार, इनकी बर्खास्ती की जाए। मैं अनुरोध करता हूँ शासन से। तो जैसे कि जो टमाटर की बात की जाए, रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें देखा जाए तो जो थोक भाव में 6 से 7 रुपये किलो में मिल जाता है, और ऐसे में बाजार में 8 रुपये और 10 रुपये का रेट है। सर, किसानों को क्या बचता होगा सर इतनी मेहनत करने के बाद भी? क्या बोलेंगे इस बारे में? मुझे मालूम है एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी 4-5 राज्यों में सरकार थी, चुनाव हुए तो कांग्रेस ने ऐसा गर्मा गर्म मुद्दा उठाया, टमाटर और प्याज के ऐसा मुद्दा उठाया कि चारों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, चारों सरकारें उनकी धराशायी हो गई, चुनाव में हार गए प्याज और टमाटर के मुद्दे पे। तो मैं देख रहा हूँ अभी हमारे घर के सामने परसों की बात है, टमाटर ठेले में बेचने जा रहा था, उसने हमारे 10 रुपये किलो में टमाटर दिया। हमारी वाइफ ने टमाटर ली, मैंने पूछा क्या भाव ली, तो बोले 10 रुपये किलो। जब 10 रुपये किलो बेचारे घूम घूम के बेच रहे हैं, तो थोक बाजार में तो 6-7-8 रुपये बिकता होगा। वहाँ से ट्रकों से आता है टमाटर, कोई बोरी में भर के नहीं आता है, सांचों में आता है, ट्रकों से भर के आता है। पैदा जो करता है वो
पैदा करने का खर्चा आएगा, उसका लगाने का, बीज बोने का, फिर उसको तोड़ने का, फिर उसको जमाने का, फिर ट्रांसपोर्टिंग, कुल मिला के उनको कुछ भी नहीं मिलता होगा, ये फोकट में ही देते होंगे। तो मेरी शासन से विनती है, जैसे आपने धान का, अन्य फसलों का मूल्य निर्धारित किया है, वैसे ही टमाटर, प्याज, आलू, इसका न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सरकार निर्धारित करे। ये जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, कलेक्टर लेवल पे ये निर्धारित होवे कि भैया इससे कम नहीं बोलोगे। क्या होता है, मैं देखता हूँ थोक बाजार में बेचारों का माल आता है, आड़ती अपने जो भाव बिके बेच देते हैं, उनको आड़त से मतलब है, लेकिन किसान मर रहा है, ये भावना भी आड़तियों को रखना चाहिए, बाजार में व्यापारियों को रखना चाहिए। उनका कम भाव में माल नहीं बिके, इसका ध्यान देना चाहिए। शासन को भाव पे अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो कल बीजेपी की 4 सरकार बर्खास्त हुई, आज और किसी की सरकार बर्खास्त हो जाएंगी, मतलब चुनाव हरा देंगे लोग मुद्दे उठाने को। मेरा तुम्हारे एक तो दूसरा है, एक जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए। टमाटर है, प्याज है, ये आदमी घर में तो रख नहीं सकता, निकलेगा बेचेगा, निकलेगा बेचेगा। तो इसका छोटे किसान जो आसपास के 10-20 किसान हैं, सब मिलके एक कोल्ड स्टोरेज बना लेवे और सरकार उनको बैंक के द्वारा लोन दे। अब सरकार उनको देती है, हम तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया, तुम्हारे इसमें ऐसा, तुम्हारे फोकट खोरी नहीं करे, सरकार उनको साधन उपलब्ध करावे, खेत के लिए पानी, खेत के लिए खाद और उनके लिए कोल्ड स्टोरेज ऐसी व्यवस्था करावे, ताकि किसानों को 12 महीना अपनी उपज का मूल्य मिले। ऐसा मैं शासन से अनुरोध करता हूँ। सर, हाल ही में सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो महिलाएं एसटी बस में प्रवास करती है तो उसमें 50% छूट मिलेगी, लेकिन इसमें जो बसेस की जो संख्या है वो अब तक बढ़ी नहीं है और जो बसेस की क्वालिटी है वो भी नहीं बढ़ी। तो आपको लगता नहीं क्या जो बस में जो प्रवास करने वाले जो यात्री है उसको उनको तकलीफ होंगी? मैं देखा हूँ, मुझे देखने में आया है कि बसों में ऐसी भीड़ मचती है कि चढ़ना नहीं जमता लोगों को। तो महिलाओं को एक नया शौक लग गया है, अरे आधे पैसे लग रहे हैं, चलो यात्रा करके आएंगे। जो जिनको कोई काम नहीं, जरूरी काम नहीं है, वो भी घूम रहे हैं आधा पैसे के चक्कर में। तो मैं महिलाओं से अनुरोध करता हूँ कि आपको जो काम है, जैसा हमेशा जाते हैं वैसे जाइए, घूमने के हिसाब से मत जाइए। और मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि बसों की संख्या बढ़ाए। जब आपने आधा पैसा कर दिया है तो कोई भी सोचेगा भैया जाना है हमको, जाके आते हैं, तो बसें लगेगी। तो बसों की संख्या बढ़ावे, बसों की देखभाल करावे। मैं देखता हूँ मेरे सामने से एसटी बसें जाती है, पूरी हिलती है, तो बसों की मरम्मत करावे, बसों की संख्या बढ़ावे। मैं शासन से अनुरोध करता हूँ, ताकि और महिला से अनुरोध करता हूँ कि आपको ज़रूरी हो तो जावे, नहीं तो नहीं जावे। बसों में और भी यात्रियों को परेशान नहीं करें, और आप भी अपनी जगह पे बैठे, लोगों को भी बैठने देवे, धीरे धीरे चढ़े उसमें, बसों में धक्का मुक्की नहीं करें। मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हमारे राजनीतिक विश्लेषक श्री छलबैजी अग्रवाल इन्होंने अपने विचार रखे हैं। आपको हमारा एपिसोड कैसे लग रहा है हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको लगता है हमारे एपिसोड अच्छे हैं और आप उसे पसंद करते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगला आने वाला एपिसोड आपके मोबाइल पर तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।